मकर राशि का जून का महीना कैसा रहेगा, कैसे रहेगी मकर राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, प्रेम, करियर की स्थिति। फोकस पॉइंट जान लेते हैं कि मकर राशि का फोकस पॉइंट जून में क्या होगा। फोकस पॉइंट आपका रहने वाला है जून के महीने में, जो आपके लोन चढ़ गया है, जो आपके ऊपर ईएमआई चढ़ गई है, उसको कुछ उतारने वाले हैं, कुछ कम करने वाले हैं, कुछ वहां का पैसा चुकाने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो आप करने वाले हैं, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है, या अपने खर्चों को कंट्रोल करने वाले हैं, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ आपकी मध्यम रहेगी। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप बिजी रहेंगे, लेकिन आपको हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, अन्यथा हेल्थ आपकी ठीक है। और फिर 16 तारीख से 30 तारीख तक भी यही रहेगा, आप बिजी ही रहेंगे अपने काम में, लेकिन आपको हाथ पैरों में दर्द की तकलीफ, पेट की समस्या पूरे महीने रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी भी शनि है और धन भाव में आपके राहु बैठे हैं, यानी कि अचानक कोई धन लाभ आपको मिल सकता है। राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, आपको एक्स्ट्रा कमीशन का कुछ धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। द्वितीय भाव में राहु कहीं ना कहीं 2 नंबर की इनकम भी या कैश की इनकम भी का फ्लो भी बढ़ा देता है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा डील या किसी का रुका हुआ काम आप कराएंगे, जिससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी मरा हुआ काम आपके हाथों से ही सफल होगा, आपकी जान पहचान, आपकी जो लिंक है उससे वो काम सफल होगा, जिससे आपको धन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ राहु द्वितीय स्थान में बैठ जाए तो इनकम जो आती है वो बहुत बार शराब से, मांस से, या केमिकल से, या डिओड्रेंट से, परफ्यूम से, 7 समुद्र पार से, पेट्रोलियम से, वहाँ से इनकम निकल के आ जाती है, या लेबर से इनकम निकल के आती है, यानी ग्राउंड लेवल से भी इनकम निकल के आती है, या खनिज पदार्थों से इनकम निकल के आती है, जैविक पदार्थों से इनकम निकल के आती है। तो यहाँ से आपको इनकम मिलती हुई नजर आएगी। या राहु के कारण जंग पड़ा कबाड़ भी व्यक्ति भेज देते हैं, या स्क्रैप बेच देते हैं, उससे भी इनकम नजर आएगी। यानी स्क्रैप से भी इनकम आपको मिल सकती है, बहुत सरप्राइज नहीं होगी। यानी कि अच्छी इनकम आपको राहु जून में दे सकता है। जो इनकम है, फॉलो है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये भी इनकम आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, यानी कि पुराने जो रूठे हुए रिलेशन वो आपके अच्छे हो जाएंगे। नए संबंध भी, पावरफुल लोगों से जून में आपके संबंध भी बनेंगे। बहुत पैसे वाले लोगों से आपके शनि तृतीय में बैठे हैं, पराक्रम में बैठे हैं, उनसे आपके संबंध होंगे। साथ ही साथ आपका थोड़ी सी पावर भी बढ़ जाएगी ऑफिस में, समाज में, और सामाजिक कार्य में भी तृतीय में शनि आपको लिप्त करेगा। यानी बहुत सारा सोशल वर्क भी मकर राशि वाले करेंगे या उसमें इन्वॉल्व होंगे। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि परिवार भाव में। तो परिवार भाव में शुक्र का होना कहीं ना कहीं परिवार में सदस्यों का कोई मांगलिक रुका हुआ काम या विद्या से, करियर से रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कोई ना कोई खुशखबरी आपको ऐसी मिलेगी परिवार से संबंधित कि घर में मिठाइयाँ बटेगी, सबके मुंह पे स्माइल आ जाएगी। तो इस तरह का कुछ काम होगा। साथ ही साथ परिवार के साथ में हिल स्टेशन, गांव की यात्रा भी मकर राशि की जून में लिखी हुई है, वहां भी आप अचानक जा सकते हैं। यानी परिवार भाव बहुत अच्छा है। बात करें संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान है मकर राशि की या बड़ी संतान है, या खुद आप स्टूडेंट हो। छोटी संतान का मतलब मित्रों जिनकी उम्र 1 से 17 के अंदर अंदर है। बड़ी संतान का मतलब जिनकी 18 उम्र है या 18 प्लस उम्र है। तो उनका देखा जाए तो यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है। जब भी बुध आदित्य योग बनता है तो संतान के लिए तो बहुत अच्छा है, खासकर करियर और विद्या में कुछ लाभ होगा। यानी सरकारी रुका हुआ काम छोटी बड़ी संतान का मिलेगा, संतान को कोई मेडल, अवार्ड मिलेगा। अब अगर आपकी संतान किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, खेल में, डांस में, कला में, तो उनको जून में किसी भी कार्यक्रम में मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आपकी संतान आ सकती है, उनके पूरे चांसेस है, क्योंकि बुध आदित्य योग मिला है तो उनको एक तो इसका लाभ होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट जगह पे कॉलेजेस में एडमिशन कराना है तो उसके भी योग
कहीं ना कहीं बड़ी संतान या छोटी संतान के बनते हैं, या फिर बड़ी संतान का पद प्रमोशन और अच्छी सेल होती हुई भी करियर में नज़र आ रही है। और छोटी बड़ी संतान का नदी पहाड़ों की यात्रा भी फ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, उसके योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के छोटी से बड़ी संतान के लिए, स्टूडेंट के लिए जून का महीना बुध आदित्य योग के कारण उनके रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं चाहे कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, तो भाई यहाँ पर मिथुन राशि में बृहस्पति बैठे हैं। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। अच्छा ये होगा कि ऑफिस में मेन काम आपको दे दिया जाएगा। बुरा ये होगा क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं मित्रों, तो अच्छा बुरा दोनों चीज़ें आपकी क्रिएट करेंगे। आपको जिम्मेवारी वाला काम दिया जाएगा। आप किसी प्रोजेक्ट के तहत टीम को नेतृत्व करेंगे, सीनियर मैनेजमेंट आप पे विश्वास करेंगे, तो आप पे वर्क प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बुरा ये है कि आपके कलीग आपकी चुगली करेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपकी कामयाबी से जलेंगे। यानी मित्रताओं में ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी मित्रों में, और मित्रों से बड़ी लड़ाई होगी या रूममेट से बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि आपकी अच्छी ग्रोथ होगी जिसको वो देख नहीं पाएंगे। तो बृहस्पति का अच्छा भी फल है, बुरा भी फल है। सेल वाइज भी अच्छा है, बल्कि आपको तो अच्छी टीम लीड करने को मिलेगी। तो बृहस्पति अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल करियर में देगा। साथ ही साथ मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो 1 तारीख से और 7 तारीख तक आपका जो पार्टनर है उनका वाहन पे खर्चा आ सकता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो सकती है, या उनकी किसी से लड़ाई हो सकती है। तो पार्टनर का एक तो गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, छोटी छोटी बातों में आपसे भी आपका पार्टनर लड़ेगा, या फिर अपने माँ बाप से या अपने कलीग से भी लड़ता हुआ नजर आएगा। और पार्टनर में गुस्सा बहुत हाई रहेगा 7 तारीख तक। और जैसा मैंने बताया 8 तारीख से मंगल रोचक योग बनाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। यहाँ से पार्टनर के अंदर चेंज आएगा, पार्टनर अपनी गलतियां मानेगा और पार्टनर पैचअप के मूड में होगा, और कहीं ना कहीं बैठकर पार्टनर को समझाने में आप कामयाब भी रहेंगे। और 8 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक पार्टनर को की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, पार्टनर को कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, तो उसके योग नजर आ रहे हैं। माता पिता, सास ससुर से भी कोई गिफ्ट इनको मिलेगा, उससे गलतफहमियां भी दूर होंगी। तो कुल मिला के, और पार्टनर का मायके या अपने घर जाने का भी जून में योग बन रहा है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो पार्टनर के मायके जाने के भी योग बनते हैं जून के महीने में। तो कुल मिलाकर 7 तारीख तक चीजें अच्छी नहीं है। 7 तारीख के बाद यानी 8 तारीख से स्थितियां दाम्पत्य जीवन में अच्छी होने लगेंगी। अब हम बात कर लेते हैं चंद्र केतु की युति कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में, परिवार घूमने के सिलसिले में अचानक ही समुद्र की यात्रा आपको या नदी की यात्रा करनी पड़ेगी। वहाँ पर भी आप क्रूज में बैठेंगे, नाव में बैठेंगे, ये अचानक ही यात्रा करनी पड़ेगी। जब भी चंद्रमा केतु अष्टम भाव में आते हैं तो आदमी को पानी की यात्रा, पानी के सफर में निकलना पड़ता है। ये बात मेरी कितनी सत्य है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये मैं ज्योतिष की थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी सत्य है नहीं है सत्य ये आपने बताना है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो सप्तम भाव के यानी कि व्यापार भाव के स्वामी जो हैं वो केंद्र में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं और अपने घर को ही दृष्टि दे रहे हैं। यानी कि बहुत सारी टेंशनें जरूर व्यापार में होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लाभ ही होगा। पहला अगर देखा जाए, कर्मचारियों से मकर राशि वालों को बहुत ज़्यादा समस्या रहेगी। कर्मचारी छुट्टियां ज़्यादा करेंगे, वर्क काम आपको मिलता रहेगा बहुत अच्छा। जी हाँ, काम में कोई समस्या नहीं, लेकिन कर्मचारियों के कारण आप परेशान रहेंगे। उसके बावजूद भी आपकी सेल अच्छी रहेगी, उसके बावजूद भी कर्मचारी जितने दिन आएंगे उतने दिन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन कर्मचारी के बहानों से आप परेशान हो जाने वाले हैं। यानी कि अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। टोटल देखा जाए धन के लिए स्थिति अच्छी है, मैनेजमेंट आपकी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।